आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि गोपी रोते हुए आती है और कहती है वो राशि बहन सब कहते हैं क्या हुआ राशि को, क्या हुआ राशि को, बताओ जल्दी गोपी क्या हुआ राशि को। और गोपी रोती रहती है और कुछ बोल नहीं पाती। तभी हम कहते हैं गोपी जल्दी बताओ राशि को हुआ क्या है, तुम रो क्यों रही हो। तो गोपी कहती है राशि बहन बाहर बोरवेल के गड्ढे में गिर गई है, जल्दी चलिए। और उसके बाद सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है कि राशि कहाँ गिर गई बोरवेल के गड्ढे में। सभी लोग भाग करके बाहर जाते हैं देखने के लिए राशि को। और सब जब जाते हैं तो देखते हैं गड्ढा तो बहुत ही छोटा, राशि अंदर है और जिगर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। कहता है राशि तुम ठीक हो ना, राशि तुम कहाँ हो। और राशि अंदर से चिल्लाती है जिगर जी मैं यहाँ हूँ, मुझे बहुत घुटन हो रही है, बहुत ही ज्यादा अंधेरा है यहाँ पे, प्लीज जिगर जी मुझे बाहर निकाल लीजिए, मेरे दम घुट रहा है यहाँ पे। और जिगर कहता है मैं आ गया हूँ ना राशि, मैं तुम्हें बाहर निकाल के रहूंगा। अब वो सब परेशान हो जाते हैं कि बोरवेल से उसको निकाला कैसे जाए। और उसके बाद पुलिस को फोन भी किया जाता है कि जल्दी से रेस्क्यू टीम को लेकर के आइए और हमारे घर में कोई बोरवेल में गिर गया है। और यहाँ उर्मिला का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी बोरवेल में गिर जाती है। तो वो बहुत रोती है, राशि दिगड़ा मैं यहाँ आ चुकी हूँ, मैं तुझे निकाल लूंगी। और उसके बाद धवल उसको शांत करवाता है कि आप शांत हो जाइए भाई, कुछ नहीं होगा राशि को, राशि बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। फिर वो रो रही होती है कि नहीं मेरी बेटी, मेरी जान अंदर चली गई है, ये मेरी हिम्मत है। और बहुत जोर जोर से रो रही होती है। और फिर यहाँ पे हर कोई कुछ ना कुछ तिगड़म लगा रखा होता है कि राशि को कैसे निकाला जाए। तो बोला जाता है कि रस्सी लेके आओ, तो मीठी जाती है रस्सी लाने के लिए। और सबको ये लगता है कि रस्सी से फेंक करके अंदर राशि को रस्सी पकड़ा दी जाएगी और ऊपर खींचा जाएगा तो राशि बाहर निकल सकती है। तो यहाँ पे सभी लोग रस्सी पकड़ लेते हैं, रस्सी काफी लंबी होती है, रस्सी को अंदर डाल दिया जाता है। और फिर जब लोग रस्सी को ऊपर खींचना चालू कर देते हैं तो राशि कुछ देर तो ऊपर आती है, लेकिन थोड़ा ऊपर आने के बाद रस्सी जो है उसके हाथ से छूट जाती है और बोरवेल में नीचे न जाकर के बीच में और किसी गड्ढे में फंस जाती है और वो अब अपना हाथ भी नहीं हिला सकती थी। तो दोबारा से जब रस्सी फेंकने की बात होती है तो कहती है मैं अपना हाथ भी नहीं हिला सकती हूँ, तो मैं कैसे रस्सी पकड़ूं, मैं नहीं पकड़ पाऊंगी। यहाँ कोकिला कहती है कि पता नहीं कैसे इन लोगों ने गड्ढा खोद दिया, आए दिन न्यूज में आता है कि गड्ढे में कोई ना कोई गिर गया। तो मोटा भाभी कहती है कि कोकिला बस अभी ये टाइम नहीं है ये सारी बातें करने का, अभी हमें राशि को बाहर निकालने की सोचना होगा कि उसे हमें कैसे बाहर निकालना है। और कोकिला को वो चुप करा देती है। और यहाँ गोपी बहुत जोर जोर से रो रही होती है और कहती है राशि बहन कान्हा जी को याद करिए, राशि बहन आपको कुछ नहीं होगा, राशि बहन आप बाहर निकल जाएंगी। और यहाँ हर कोई कोशिश कर रहा होता है कि रस्सी के सहारे राशि को बाहर निकाल लिया जाए, पर राशि जो है बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल पा रही होती है। और यहाँ पे अंधेरा होता है तो राशि कहती है हाँ बिल्कुल अंधेरा है और मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है और मैं बहुत ज्यादा घबरा रही हूँ। तो सब कहते हैं कि शांत हो जाओ। कोकिला कहती है गोपी तुम रो मत, तुम राशि को हिम्मत दो, तुम अगर हिम्मत दोगी तभी तो उसे हिम्मत मिलेगी और वो बाहर निकलेगी बाद में आराम से, लेकिन अभी उसे हिम्मत की जरूरत है, अभी जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आ जाती और उसे हिम्मत चाहिए। और हम डॉक्टर को फोन कर लेते हैं। उसके बाद ये लोग डॉक्टर को फोन करते हैं। जब डॉक्टर को फोन करते हैं तो उर्मिला कहती है क्यों डॉक्टर को क्यों फोन करना है, क्या मेरी दिगड़ा को कुछ हुआ है। तो कोकिला कहती है नहीं उर्मिला बहन आप शांत हो जाइए, राशि को कुछ नहीं हुआ है, पर जब वो बाहर निकलेगी तो हमें डॉक्टर की जरूरत होगी, इसलिए हमें डॉक्टर को फोन करना ही होगा। इसलिए डॉक्टर को फोन कर देती है और बुलाती है उसको अपने घर के पास। अब ये लोग रस्सी की सहायता से फिर कोशिश करते हैं, पर राशि बिल्कुल मना कर देती है कि नहीं आप लोग रस्सी मत फेंकिए क्योंकि मैं हाथ नहीं हिला पा रही हूँ। तो लोग कहते हैं कि ठीक है हम सीढ़ी लगाते हैं, क्या पता सीढ़ी की सहायता से राशि ऊपर आ जाए, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा होता। रेस्क्यू टीम भी आ नहीं रही होती है और यहाँ पे उर्मिला का रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है और बहुत परेशान हो रही थी कि आप लोग कर क्या रहे हैं, अभी तक कोई रेस्क्यू टीम नहीं आई, कैसी मोदी परिवार है आप लोग इतने बड़े लोग हैं कि आप लोग मेरी बेटी को नहीं निकाल सकते, मेरी बेटी अंदर मर जाएगी, फिर मेरा क्या होगा। वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। और यहाँ पे उसके बाद जिग्ना कहती है कि यहाँ पे पता नहीं कैसे लोग हैं, हमारे अमेरिका में तो कभी भी इस तरह से बोरवेल खुला नहीं छोड़ते हैं। तो उर्मिला चिल्लाने लग जाती है कि जिग्ना तू तो चुप कर, तेरी वजह से ही हुआ है, तू क्यों गई थी मंडप छोड़कर, तू अगर मंडप छोड़ के नहीं जाती तो मेरी राशि तेरे पीछे नहीं भागती, और वो नहीं भागती जो इस बोरवेल में नहीं गिरती, इन सबकी जिम्मेदार तू है। तो कोकिला कहती है शांत हो जाइए उर्मिला बहन, शांत हो जाइए, आप इतना रोएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो वो उर्मिला कोकिला को भी कहती है कि क्या कह रही हो मुझे शांत होने के लिए, मैं शांत कैसे हो जाऊं, क्या मैं अपनी बेटी के गिरने पे रो ही नहीं सकती हूँ, तुम्हें तो मेरी बेटी की कोई परवाह नहीं है, तुम्हें मेरी बेटी से प्यार ही नहीं था, तुम तो मेरी बेटी से नफरत करती थी। उसके बाद ये लोग सीढ़ी डालते हैं अंदर। जब वो सीढ़ी डालने लग जाते हैं अंदर तो सीढ़ी डालने के समय धूल मिट्टी सब अंदर जा रही होती है और राशि कहती है प्लीज अंदर सीढ़ी मत डालो, मेरी आंखों में धूल जा रहा है, धूल मिट्टी आ रही है, सीढ़ी से कुछ नहीं होगा, मैं हाथ पर नहीं हिला पा रही हूँ कि मैं सीढ़ी को पकड़ सकूं, इस सीढ़ी को आप लोग ऊपर ले लीजिए।
तो सीढ़ी को ये लोग ऊपर निकाल लेते हैं, क्योंकि सीढ़ी की सहायता से भी कुछ नहीं हो पा रहा होता। और यहाँ पे जिगर भी अपना हौसला तोड़ देता है, उसका हौसला कमजोर पड़ जाता है और वो जोर जोर से फूट फूट के रोने लग जाता है हमके गले लग के, और कहता है हम भाई बचा लीजिए मेरी राशि को, मैं नहीं रह पाऊंगा अपनी राशि के बिना, हम भाई बचा लीजिए मेरी राशि को। और बा को और कोकिला की माँ को दोनों को घर भेज दिया जाता है जबरदस्ती। वो दोनों कान्हा जी के पास बैठ करके रो रहे होते हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हमारी राशि को बचा लो भगवान जी, उसने किसी का क्या बिगाड़ा है, वो तो एक छोटी सी मासूम सी बच्ची है, उसको बचा लो। और यहाँ बाहर जो है अहम भी बुला रहा होता है रेस्क्यू टीम को कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, कब से फोन किया हमने, सुबह की रात हो गई है और अभी तक रेस्क्यू टीम नहीं आई है, कब तक आएगी रेस्क्यू टीम, इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए, आप लोग कितने गैर जिम्मेदार हो। लेकिन यहाँ पे उर्मिला और ज्यादा रोने लगती, कहती है कि आप लोगों से कुछ नहीं होगा, आप लोग सिर्फ नाम के बड़े हो, आप लोग चाहते ही नहीं कि मेरी बेटी बाहर निकले। वो कोकिला के ऊपर खूब सारे ताने देती है कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम चाहती ही नहीं हो कि बाहर निकले, तुम मेरी बेटी से प्यार ही नहीं करती, तुम मुझसे नफरत करती हो, इसलिए तुम चाहती नहीं हो कि वो बाहर निकले, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या किसी ने देखा आंसू देखा इसकी आंखों में, एक आंसू नहीं है मेरी बेटी के लिए इसकी आंखों में, इससे कोई दर्द ही नहीं होता मेरी बेटी के लिए, राशि जिए या मरे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोकिला कहती है कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी बेटी को बाहर निकाल के रहूंगी, ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे भी उसकी बहुत ज्यादा परवाह है, मैं उसको बाहर निकालूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो कहते हैं जा जा तेरा वादा, तू नहीं निकालेगी उसको बाहर, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अहम कहता है मम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं उर्मिला आंटी आज यहाँ पे इस मौके पे। तो उसको समझाती कोकिला कि बेटा ये माँ का दिल है, वो ऐसी बातें कर रही है क्योंकि उसके दिल पे क्या बीत रही है वो मैं आज समझ सकती हूँ। जब तू जल रहा था ना तो मेरे दिल पे भी कुछ ऐसा ही बीत रहा था, जब मैं इतनी लाचार थी तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही थी, तो मैं समझ सकती हूँ आज उर्मिला बहन के दिल पे क्या बीत रही है, उनको रोने दे, उनका सब कुछ बोलना जायज है। और यहाँ पे मोटा भाभी उर्मिला को समझा रही होती है कि बस मत रोइए, आप रोइएगा तो वो भी कमजोर पड़ेगी, आपको हिम्मत रखनी होगी भगवान जी, आपकी हिम्मत से ही राशि को भी हिम्मत मिलेगी, तो आप अपनी हिम्मत मत तोड़िए। और यहाँ पे ये राशि के लिए रेस्क्यू टीम आने वाली होती है, पर वो बहुत ही लेट कर रही होती है, रात हो जाती है, रेस्क्यू टीम अभी तक नहीं आई होती। तो अगले एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रेस्क्यू टीम आएगी तो राशि को कब तक रेस्क्यू करती है।